नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो मध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवाय देव वश पूज्य भगवान के 1000 देवाय देव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ अपना पदम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन ने देखा था कि रावण सीता को लेकर के और लंका पहुँच गया था। और जैसे रावण लंका पहुँचा तो उसकी बड़ी भारी आगवानी हुई और सब लोग बाजे लेकर के ढोल लेकर के रावण की आगवानी करी गई। और जैसे थका हारा रावण ने सोचा कि थोड़ी देर शांति से विश्राम कर लें, तो इतने में 18,000 रानियां जो थीं वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। और जैसे उनको मंगाने जाओ, चुप करने जाओ, जब तक वह चंद्रनखा आ गई वो ज़ोर ज़ोर से रहने लगी कि हे भाई, हम तो लुट गए, हमारा पुत्र भी मारा गया और पति भी मारा गया, अब तो हम असहाय हो गए। ऐसी वह विलाप कर रही थी। तो ऐसे विलाप करते हुए तो रावण ने सांत्वना दी कि तुम एक काम करो, विलाप नहीं करो, शांति रखो क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि जो आया है सो जाएगा। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता है तब तक वज्र से आहत होने पर भी कोई नहीं मारा जाता। जब तक मृत्यु नहीं आई तो वज्र भी ऊपर गिर जाए लेकिन कोई मरता नहीं है। और मृत्यु का समय आ जाता है तो अमृत पी करके भी कोई जिंदा नहीं रहता है। हे वत्स, जिसने युद्ध में करदूषण को मारा है उसके साथ अन्य सब शत्रुओं के लिए मैं मृत्यु स्वरूप हूँ, अर्थात मैं उन सबको नियम से मारूंगा। रावण बोल रहा है अपनी बहन से चंद्रनखा से कि हे चंद्रनखे, जिसने खरदूषण को युद्ध में मारा है तू निश्चय जान वह मेरे द्वारा मारा जाएगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार बहन को आश्वासन तथा जिनेंद्र देव की अर्चा का उपदेश देकर जिसका मन जल रहा था ऐसा रावण निवास गृह में चला गया और ऐसा सांत्वना दे करके वो अपने घर गया। वहाँ जाकर रावण आदर की प्रतीक्षा किए बिना ही शैया पर जा पड़ा और उस समय वह उन्मत्त सिंह के समान श्वास अथवा सांस भरते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। वहाँ पे वो थका हारा बेचारा इतना परेशान हो गया। सीता को समझाया लेकिन सीता नहीं मानी, तो परेशान होकर के अब सांप के समान वह जोर जोर से सांसें भर रहा है और वहाँ पर शैया पर पड़ा है। तो इस प्रकार भरता को ऐसा देख दुख युक्त की तरह आभूषणों के आदर से रहित मंदोदरी बड़े आदर से उसके पास इस प्रकार जाकर बोली। तो जब वह शैया पे पड़ा था तो मंदोदरी उसके पास गई और उससे बोली, क्या बोली कि हे नाथ, क्या खरदूषण की मृत्यु के आकुलता को धारण कर रहे हो? तुम क्यों टेंशन कर रहे? तुम्हें चिंता क्यों हो रही? खरदूषण मर गया इसलिए हो रही क्या? परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि शूरवीरों की बड़ी बड़ी आपत्ति में विषाद नहीं होता। जो शूरवीर होता है वो कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए लेकिन रोता नहीं है, विषाद नहीं करता। इसके पहले भी अनेक संग्राम में तुम्हारे मित्र क्षय को प्राप्त हुए हैं, उन सबका तुमने शोक नहीं मनाया। जी, खरदूषण कोई पहली बार थोड़ी मरा है, इसके पहले कितने सारे बंधु तुम्हारे मर गए, रिश्तेदार भी मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन उन सब का तो तुमने एक का भी शोक नहीं मनाया। किंतु आज खरदूषण के प्रति शोक क्यों कर रहे हो? मंदोदरी रावण से बोल रहे, राजा इंद्र के संग्राम में श्रीमाली आदि अनेक राजा जो तुम्हारे बंधुजन थे क्षय को प्राप्त हुए थे, पर उन सबका तुमने कभी भी शोक नहीं मनाया। अपने काका श्रीमाली भी मारा गया था इंद्र के द्वारा, लेकिन तुमने उसका शोक नहीं मनाया।
पहले बड़ी बड़ी आपत्तियों में रहने पर भी तुम्हें किसी का शोक नहीं हुआ, पर इस समय क्यों शोक को धारण कर रहे हो, यह मैं जानना चाहती हूँ। सो हे स्वामिन, इसका कारण बतलाइए। तो अपने स्वामी से बोल रहे कि तुम जो शोक मना रहे इसका हमें कारण बताओ। तो तदनंतर महान आदर से युक्त रावण सांस लेकर तथा सैया को छोड़कर कहने लगा कि उस समय उसके अक्षर कुछ तो मुख के भीतर ही रह जाते थे और कुछ जो है बाहर प्रकट होते थे। यानी उस समय जब वो बोल रहा था तो अंदर से एकदम घबराया हुआ था, तो आधे शब्द तो निकल रहे थे और आधे नहीं निकल रहे थे। उसने कहा कि हे सुंदरी सुनो, एक सद्भाव की बात मैं तुमसे कहता हूँ। तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो और सदा मैंने तुम्हें चाहा है। यदि तुम मुझे जीवित रहना देखना चाहती हो तो हे देवी, क्रोध करना योग्य नहीं है। अब शोध की बात बोल रहा है, उसने पहले बोल दिया कि तुम्हें क्रोध करना योग्य नहीं है, मैं तुम्हें हृदय की बात कह रहा हूँ। तो क्या है हृदय की बात? क्योंकि मेरे प्राण ही तो सब वस्तुओं के मूल कारण है, तदनंतर ऐसा ही है। उसने बोल दिया, किसने? मंदोदरी ने। ऐसे ही होगा, तुम्हें जो भी बात है कहो, हम कुछ भी क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार मंदोदरी के कहने पर उसे अनेक प्रकार की शपथों से नियम में लाकर कुछ कुछ लज्जित होते हुए की तरह रावण कहने लगा। रावण ने पहले मंदोदरी को शपथ दिलाई कि तुम पहले शपथ लो, ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा। तो उसने शपथ ले ली। तो रावण कह रहा है कि जिसका वर्णन करना कठिन है, ऐसी विधाता की अपूर्व सृष्टि स्वरूप वह सीता यदि मुझे पति रूप से नहीं चाहती तो मेरा जीवित रहना असंभव है। मैं जीवित नहीं रहूँगा, बिना सीता के मेरा जीवन नहीं रहेगा। इस प्रकार तदनंतर रावण की इस कष्ट कर दशा को जानकर हंसती तथा दांतों की पंक्ति कांति रूपी चंद्रमा को फैलाती हुई मंदोदरी इस प्रकार कहने लगी कि हे नाथ। अब इतनी सी उसने बात सुनी, कह रही इतनी सी बात, 18,000 तो तुम्हारी रानियां हैं और इतना सारा तुम्हारा वैभव है, और एक स्त्री के लिए तुम इतने टेंशन में आ गए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात, तो तुम टेंशन नहीं करो। उसने क्या किया, हंस के बोला। हंस के टाल देते ना, कोई भी बात होती तो अपन हंस के टाल देते। हंस के टाल देते मतलब छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंदोदरी ने हंस करके उससे बोला, यह बड़ा आश्चर्य है कि वर याचना कर रहा है, जान पड़ता है वह स्त्री पुण्यहीन है। जो स्वयं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही है वो स्त्री पुण्यहीन है, उसको याचना करनी थी, लेकिन वो तो नहीं कर रही है, तुम उलट की याचना कर रहे हो। तो वह स्त्री जो है कैसी है, पुण्यहीन है। अथवा समस्त संसार में वही एक परम अभ्युदय को धारण करने वाली है, जिसकी कि तुम्हारे जैसी अभिमानी पुरुष बड़ी दीनता से याचना करते हैं। या फिर वो महान पुण्यशाली है कि जिसके लिए तुम्हारा जैसा महान पुरुष याचना कर रहा है। तो या तो वो वस्तु पुण्यशाली होगी या अभागी होगी, पापशाली होगी, ठीक है। अथवा बाजूबंद के रत्नों से जटिल एवं हाथी की सूंड की उपमा धारण करने वाली इन भुजाओं से बलपूर्वक तुम उसको क्यों नहीं पकड़ लेते। वैसा मंदोदरी ने उससे बोला कि तुम तो जो हो शक्तिशाली हो, हाथी की सूंड के समान तुम्हारी भुजाएं हैं, तो तुम बलपूर्वक क्यों नहीं करते। तो इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे देवी, मैं जिस कारण उस सर्वांग सुंदरी को जबरदस्ती ग्रहण नहीं करता वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह क्या है तो सुनो। हे देवी, मैंने अनंत वीर भगवान के समीप निर्गंथ मुनियों की सभा में साक्षात एक व्रत लिया था। देखो इतनी आपत्ति आ गई, इतना संकट है, बोल रहा कि हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं है, लेकिन नियम नहीं तोड़ रहा है। कौन? रावण, ठीक है ना। तो मैंने एक व्रत लिया था कि इंद्रों के द्वारा वंदनीय अनंत वीर भगवान ने एक बार ऐसा व्याख्यान किया कि एक वस्तु का त्याग भी परम फल का प्रदान करने वाला है।
भगवान ने ऐसा कहा कि अल्प वस्तु का त्याग भी कार्यकारी है, फल प्रदान करने वाला है। इसलिए अपने जीवन में अल्प से अल्प भी त्याग करते रहना। गाय वाली अम्मा, दुखों से भरी भव परंपरा में भ्रमण करने वाले प्राणियों के पाप से थोड़ी भी निवृत्ति हो जाए तो वह उससे संसार से पार होने का कारण हो जाता है। यदि थोड़ा भी तुमने पाप छोड़ दिया तो थोड़ा सा पाप छोड़ा हुआ भी तुम्हारे लिए संसार से निवृत्ति का कारण हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। बहुत सारी अपन पुराण वगैरह पढ़ते हैं, कथा कहानियाँ पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि उस व्यक्ति ने थोड़ा सा त्याग किया था और थोड़े से त्याग से भगवान बन गया। समझ रहे हैं ना। अब वर्तमान शासन नायक जो हैं वो भी तो थोड़े से त्याग से बने। कितना त्याग किया उन्होंने, बताओ। कहाँ से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई? कौए के मांस का त्याग करके और उन्होंने तीर्थंकर बनने की यात्रा प्रारंभ करी। सारे मांस खाए लेकिन कौन सा छोड़ा? मात्र कौए का छोड़ा। तो इतना सा नियम लिया और इतना सा नियम लेकर के धीरे 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 बढ़ाते गए और बढ़ा करके आज वर्तमान शासन नायक महावीर बने बैठे हैं। ठीक है, तो अपन लोग भी थोड़ा थोड़ा त्याग करें। शेरी भाई, सही है कि नहीं? अपन भी थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे तो अपन भी भगवान बन जाएंगे, लेकिन मायाचारी के साथ नहीं बनेंगे। ठीक है। जिस मनुष्य ने किसी पदार्थ के त्याग रूप एक भी नियम नहीं लिया है वे फूटे घड़े के समान निर्गुण है। बस, जिस आदमी ने, हम नहीं बोल रहे, रवि सेन स्वामी बोल रहे कि जिस आदमी ने एक भी नियम नहीं लिया है वो आदमी कैसा है? तो फूटे घड़े के समान है। अब बताओ महेश की अम्मा, फूटा घड़ा तुम कितने में खरीदोगे? बाजार में घड़ा बिक रहा है, फूटा है, क्यों? आधे पैसों में तो ले लो। तो जैसे फूटा घड़ा निर्गुण है, वैसा ही संसार में नियम से रहित जो मनुष्य है वो उसी फूटे घड़े के समान निर्गुण है। इसलिए मनुष्य भाव मिला है तो छोटा बड़ा जितना भी हो थोड़ा सा नियम ले लेना। उन मनुष्यों और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जिनका कोई नियम नहीं है। तो आचार्य बोल रहे कि जो 2 पैर का पशु है, वो रोड पे घूमते, वो 4 पैर वाले हैं, और ये 2 पैर वाला पशु है। तो पशुओं में और उन मनुष्यों में कोई भी अंतर नहीं, जिनका कोई भी नियम नहीं है। जिसके कि मोक्ष का कारण भूत एक भी नियम नहीं है। हे भव्य जीवो, शक्ति के अनुसार पाप छोड़ो और पुण्य रूपी धन का संचय करो। नियम ले लो, जितनी शक्ति हो उतना लेकर के और अपने जीवन को महान बनाओ। और जो बेचारा एक भी नियम नहीं ले रहा है तो पशु के समान है। उससे आज गाय भैंसें भी अच्छी हैं। जिसका एक भी नियम नहीं है उससे गाय भैंसें भी अच्छी हैं। क्यों? बेचारी वो तो पूँछ वाली, पूँछ हिला करके यहाँ वहाँ घूमती हैं, उनको तो बुद्धि नहीं है, बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती। लेकिन हमारे पास सब कुछ हो करके भी और हम भैंस बने घूम रहे, तो हमसे अच्छी भैंस है। ठीक है गांधी जी? हाँ। इस प्रकार भगवान के मुख कमल से निकले हुए वचन रूपी मकरंद को पीकर कितने ही मनुष्य, ऐसा जो वचन लिखा ना, जो रावण सुना रहा है कि वह अनंत वीर मुनिराज के मुंह से निकला था ऐसा वचन। ठीक है, तो ऐसे वचन सुन करके बहुत सारे लोग तो क्या हुआ निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए, और हीन शक्ति को धारण करने वाले कितने ही लोग गृहस्थ धर्म को प्राप्त हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मोदय के कारण सब एक समान क्रिया के धारक नहीं होते। संसार में इतने सारे लोग हैं, अब सब लोग, सबका कर्म अलग अलग है और सबका उदय अलग अलग है। अब तुम ये सोचो कि सब लोग एक से नियम ले लें तो नहीं हो सकता। किसी का शरीर बलवान है, शेरे भाई मजबूत है, उपास खूब करती रहती, जब देखो जब उपास, जब देखो जब उपास। समझ रहे हैं? देख, रक्षा भाई को करवाओ तो इनको तो होटल को अस्पताल में भर्ती कराना है।
हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि सबका कर्म एक सा नहीं होता, सबका कर्म भिन्न भिन्न है। तो जिसका कर्म जैसा है उसके अनुसार वो काम करता है। उस समय सौम्य चित्त की धारा के एक मुनिराज ने मुझसे कहा कि हे दशानन, शक्ति के अनुसार तुम भी कोई नियम ले लो। एक मुनिराज बैठे थे तो उन्होंने दशानन से भी कहा कि तुम भी कोई नियम ले लो। तुम धर्म रूपी उज्ज्वल रत्न दीप को प्राप्त हुए हो, सुविज्ञानी तथा गुणों के संग्रह करने में निपुण होकर भी खाली मन और खाली हाथ क्यों जाते हो? इतना बड़ा रत्नदीप मिला है और रत्नदीप में जा कर के और बेचारा खाली हाथ आ जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो ऐसे हमें भी है, मनुष्य रत्न मिला है, मनुष्य दीप मिला है, घाट और नगर मिला है, और सारा जीवन हम खाली हाथ एक भी नियम नहीं लें और खाली हाथ बिता दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए सबको एक एक नियम। इस प्रकार कहने पर हे देवी, जब मुनिराज ने मुझसे ऐसा कहा तो हे देवी, मैंने मुनिराज को प्रणाम कर सुर असुर तथा मुनियों के समक्ष इस तरह कहा कि जब तक मानवती पर स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक दुखी होने पर भी मैं बलपूर्वक उसका सेवन नहीं करूँगा। ऐसा अनंत वीर मुनिराज के चरणों में उसने नियम ले लिया। हे प्रिय, मैंने यह व्रत भी इस अभिमान से लिया था कि मुझे देखकर कौन पतिव्रता मान करेगी। ऐसी पृथ्वी पर कौन सी स्त्री होगी जो मुझे देख करके भी मान करेगी, अर्थात मुझे पसंद नहीं करेगी। तो ऐसी कोई पृथ्वी पर होगी नहीं। उसको ऐसा अहंकार था। इसलिए हे देवी, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि राजा एक बार ही कहते हैं, अन्यथा बहुत भारी बाधा पड़ जाती है। जो राजा होता है एक बार जो कह दिया तो कह दिया, अपने कहे से मुकरता नहीं है। जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ता तब तक सीता को प्रसन्न करो, क्योंकि घर के भस्म हो जाने पर कुआं खुदाने का श्रम व्यर्थ है। घर में अग्नि लग गई और घर जो है भस्म हो गया। अब गांधी जी बोल रहे हैं कि चलो कुआं खोदें। तो घर के जलने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है। तो जब तक मैं मरण को प्राप्त नहीं होता तब तक तुम जाकर के क्या करो, सीता को प्रसन्न करो, और जब तक यदि प्राण निकल जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तदनंतर रावण को वैसा जान जिससे दया उत्पन्न हुई थी, ऐसी मंदोदरी बोली कि हे नाथ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम इतनी बड़ी बात बना रहे कि इतनी बड़ी थोड़ी, इतनी सी छोटी सी बात है। तत्पश्चात कुछ मधुर विलासों की बसवर्तिनी कमल लोचना मंदोदरी देवारण्य नामक उद्यान में गई और उससे बोल गई कि तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम लोग बोलते ना, ये तो बहुत छोटा सा काम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने रावण से बोला ये तो बहुत छोटी सी बात है, और तुरंत गई कहाँ, सीता के पास देवारण्य नामक उद्यान में। उसकी आज्ञा पाकर रावण की 18,000 मानवती स्त्रियां भी वैभव के साथ उसके पीछे चली गईं। और जब उसने आज्ञा दी तो सारी 18 की 18,000 रानियां अच्छे बड़े बड़े हार पे पहन करके, नए नए कपड़े पहन, बड़े बड़े सोने चांदी के कड़ा वड़ा सब जो थे ना, सारे अपना वैभव पहन करके वो सब गई। क्यों? क्योंकि देख करके हो सकता उसको लालच आ जाए। तो सारी 18,000 रानियां अपनी वैभव के साथ उसके पीछे गईं मंदोदरी के, और समस्त नए नीतियों के इसके विज्ञान से जिसका मन अलंकृत था, ऐसी मंदोदरी ने क्रम से सीता के पास जाकर इस प्रकार कहा। वो तो उत्साहित थी कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 मिनट में हम मना देंगे। तो बड़े उत्साह के साथ वह गई कहाँ, सीता के पास, और जाकर के क्या बोल रही है कि हे सुंदरी, हर्ष के स्थान में विषाद क्यों कर रही हो। वह स्त्री तीनों लोकों में धन्य है जिसका कि रावण पति है, जिसका रावण पति है वह तीनों लोकों में धन्य है। जो समस्त विद्याधरों का अधिपति है, जिसने इंद्र को पराजित कर दिया है, तथा जो तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदर है, ऐसे रावण को तुम पति रूप में क्यों नहीं वरना चाहते।
तुम्हारा पति कोई निर्धन भूमि गोचरी मनुष्य है। तुम्हारा पति कौन है? तो निर्धन है, भूमि गोचरी है, जंगलों में बेचारा भटक रहा है। और कहाँ रावण महाऐश्वर्य बलशाली, सो उसके लिए इतना दुखी क्यों हो? सर्वलोक में श्रेष्ठ अपने आप को सुखी करना चाहिए। अपने लिए महासुख के साधन भूत कार्य करने को कोई दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सब प्रयत्न सुख के लिए ही होते हैं। मनुष्य जो होता है उसका सारा जीवन किस में निकल रहा है बताओ? मनुष्य का सारा जीवन किस में निकल रहा है? सारे साधन, सारा पुरुषार्थ जो भी कर रहा है किसके लिए कर रहा है? तो सुखी हो जाए। रात दिन बेचारा लगा, रात दिन लगा है किसके लिए? सुखी हो जाए। सारा पुरुषार्थ मेरा किसके लिए रहता है? तो सुखी होने के लिए। तो ऐसा मनुष्य जो होता है जीवन भर सुख के लिए घूमता रहता है। इस प्रकार मेरे द्वारा कहे हुए वचन यदि तुम स्वीकार नहीं करती हो तो फिर जो दशा होगी वह तुम्हारे शत्रुओं को भी प्राप्त नहीं होगी। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम्हारी जो दशा होगी वो तुम्हारे शत्रुओं की भी नहीं होगी। इतनी बुरी दशा तुम्हारी करेंगे। रावण अतिशय बलवान तथा शत्रु से रहित है। प्रार्थना भंग करने पर वह क्रोध को प्राप्त हो जाएगा। और जो राम लक्ष्मण नामक कोई पुरुष तुझे इष्ट है, सो रावण के कुपित होने पर उन दोनों का संदेह ही है। रावण कुपित होगा तो दोनों को मार डालेगा। इसलिए तुम शीघ्र ही विद्याधरों के अधिपति रावण को स्वीकार करो और परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो देवो संबंधी लीला को धारण करो। इस प्रकार कहने पर जिसके मुख से बाष्प के कारण गदगद वर्ण निकल रहे थे तथा जो आंसुपूर्ण नेत्र धारण कर रही थी, ऐसी सीता बोली कि हे वनिते। वनिते मतलब हे वनिते, तेरे ये सब वचन अत्यंत विरुद्ध हैं। पतिव्रता स्त्रियों के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते। यदि तू पतिव्रता है तो तेरे मुंह से ऐसे वचन नहीं निकल सकते। मेरे शरीर को तुम लोग चाहे छेद डालो, भेद डालो, नष्ट कर दो, परंतु अपने भर्ता के सिवा अन्य पुरुष को मैं मन में भी विचार नहीं करूंगी। सीता ने स्पष्ट बोल दिया, तुम्हें जो करना है तुम कर दो, लेकिन मैं मन में भी अपने पति के विरुद्ध कोई भी बात नहीं सोचूंगी। यद्यपि मनुष्य सनत कुमार के समान रूप का धारक हो अथवा इंद्र के तुल्य हो, तो भी भर्ता के सिवा अन्य पुरुष की मैं किसी तरह इच्छा नहीं कर सकती। मैं यहाँ आई हुई तुम सब स्त्रियों से संक्षेप में इतना ही कह सकती हूँ कि तुम लोग जो कह रही हो वह मैं नहीं करूँगी। तुम्हें जो चाहे सो करो। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्यों? इतना एक शब्द में जान लो कि तुम जो चाहती हो कहती हो वो मैं करने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जो करना हो सो तुम करो। इसी बीच में जिस प्रकार हाथी गंगा की धारा में प्रवेश करता है, उसी प्रकार काम के संताप से दुखी रावण स्वयं सीता के पास जा पहुंचा। उसको भी चैन नहीं पड़ रही थी, तो मंदोदरी गई थी तो पीछे पीछे रावण भी चला गया और पास में स्थित हो मुख रूपी चंद्रमा को कुछ हास्य से युक्त करता हुआ बड़े आदर के साथ अत्यंत दयनीय वाणी में बोला कि हे देवी, भय को प्राप्त मत हो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मेरी एक प्रार्थना सुनो, प्रसन्न हो, सावधान बनो। बताओ कि मैं तीनों लोक में वर्तमान में किस वस्तु से हीन हूँ। बताओ, तीन लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो वर्तमान में मेरे पास नहीं है? सारी वस्तुएं हैं। तुम मुझे अपने योग उत्तम पति स्वीकार नहीं करती हो। इतना कहकर रावण ने स्पर्श करने की चेष्टा प्रकट की। तब सीता ने हड़बड़ाहट कर कहा, हे पापी, हट, मुझे छूना मत। इसके उत्तर में रावण ने कहा, हे देवी, क्रोध और अभिमान छोड़ो, प्रसन्न हो, इंद्राणी के समान दिव्य भोगों की स्वामिनी बनो। सीता ने कहा, कुशील मनुष्य की संपदाएं केवल मल हैं और सुशील मनुष्य की दरिद्रता भी आभूषण है।
कुशील मनुष्य की जो संपदा है वो क्या है? मात्र छोड़े हुए मल के सदृश है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सुशील मनुष्य की दरिद्रता भी जो है वह आभूषण स्वरूप है, सोने के आभूषण है। गरीब है लेकिन आभूषण है। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को शील की हानि कर दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने से मरण की शरण में जाना उचित है। जो उत्तम कुल में आदमी जन्मा है उसको अपने शील की हानि करने से अच्छा है कि वो अपना प्राण त्याग करके मर जाए, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अपने शील को गंवाना, शील को व्यर्थ जाना उचित नहीं है। तू पर स्त्री की आशा करता है, अतः यह जीवन तेरा ही व्यर्थ है। तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तू पर स्त्री की आशा कर रहा है। जो मनुष्य शील की रक्षा करता हुआ जीता है वही वास्तव में जीता है, और जिसका शील चला गया है वह चलता हुआ मुर्दा है। ठीक है, जिसके पास शील है वह जिंदा है, और जिसका शील जा चुका है वह चलता फिरता कौन है? तो मुर्दा है, मरा हुआ भूत के जैसे वो मात्र चल रहा है, अंदर से खोखला है। इस प्रकार तिरस्कार को प्राप्त हुआ रावण शीघ्र ही माया करने के लिए प्रवृत्त हुआ, और सब देवियां भयभीत होकर के भाग गईं। वो कुपित हो गया तो 18,000 देवियां जो थी सब की सब भाग गईं, और वहाँ का सब कुछ आकुलता पूर्ण हो गया। इसी बीच में सूर्य किरण समूह के साथ अस्ताचल की गुफा में प्रविष्ट हो गया, और मानो रावण की माया के भय से ही प्रविष्ट हो गया हो। रावण जो माया कर रहा था तो उसके डर से सूर्य भी अस्त हो गया, यानी रात हो गई। जो अत्यंत क्रोध से युक्त थे, जिनके गंड स्थल से मद चू रहा था, तथा जो अत्यंत गर्जना कर रहे थे, ऐसे हाथियों से डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। सीता बैठी है, बड़े बड़े हाथी माया से बनाए, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। ठीक है, तुम्हारे हाथी छोटे छोटे होते हैं, और बड़े विशाल हाथी बनाए, और वो हाथी क्या कर रहे हैं? तो गरज करके सीता को मारने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीता नहीं डरी, बैठी हुई है। जिसके दांत डालों से अत्यंत भयंकर दिखाई देते थे, और जो दुस्सह शब्द कर रहे थे, ऐसे व्याघ्रों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता राम की शरण में नहीं गई। बड़े बड़े व्याघ्र बाघ बनाए, शेर बोलते ना तुम लोग, तो उन शेरों से भी डराया गया, दहाड़ रहे खाने के लिए। जिसकी गर्दन के बाल हिल रहे हैं, तथा जिसके नख रूपी अंकुश अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसे सिंहों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। बड़े बड़े शेर बनाए, जिसके नेत्र देदीप्यमान तिलंगों के समान भयंकर थे, तथा जिह्वा लपलपा रही थी। ऐसे बड़े बड़े सांपों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण पे नहीं गई। यानी उसने शेर बनाए, व्याघ्र बनाए, हाथी बनाए, सांप बनाए माया के द्वारा, और सीता को डराया, लेकिन वो नहीं डरी। जिसके मुख खुले हुए थे, जो बार बार ऊपर की ओर उड़ान भरते थे तथा नीचे की ओर गिरते थे, ऐसे बानरों के द्वारा भी डराया गया। जिनके मुंह खुले थे, काटने को दौड़ रहे थे, ऊपर उछल रहे थे, नीचे आ रहे थे, बानर भी बनाए। जो अंधकार के पिंड के समान काले थे, ऊंचे थे, हुंकार भर रहे थे, ऐसे बेतालों के द्वारा डराए जाने पर भी विक्रम बेताल बना दिया। समझ रहे? बेताल जो होते ना, जैसे भूत प्रेतों के भेद हैं, तो बेताल भी आया, उसने भी डराया। इस प्रकार क्षण भर में किए जाने वाले नाना प्रकार के भयंकर उपसर्गों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण को प्राप्त नहीं हुई। यानी अपने शील को बचाने के लिए कितना कट्टर है। सांप भी आ गए, शेर भी आ गए, व्याघ्र भी आ गए, हाथी भी आ गए, बेताल भी आ गए, सब आ गए, और सब चारों तरफ से शब्द कर रहे, लेकिन वो डर नहीं रहे। तदनंतर भय से ही मानो रात्रि व्यतीत हो गई, और अभी रात्रि हुई थी। ये सारा कार्यक्रम 1 घंटे नहीं चला, रात्रि भर चला।
अब बताओ, रात्रि भर रावण सीता को ऐसे भेष बनवा बनवा करके डराता रहा। पूरी रात व्यतीत हो गई और जिन मंदिरों में शंख भेरी आदि शब्द होने लगे, प्रभात होते ही बड़े बड़े महलों के द्वार संबंधी किवाड़ खुल गए, सो उनसे भी ऐसे जान पड़ते थे मानो निद्रा रहित नेत ही उन्होंने खोले हों। और रात्रि संबंधी अंधकार को नष्ट कर चंद्रमा को निष्प्रभ कर सूर्य का उदय हो गया और कमल विकसित हो गए। और प्रातः काल की निर्मलता को प्राप्त होने कर विभीषण आदि प्रिय बांधव रावण के समीप पहुँचे। अब सब सुबह सुबह हो गई तो मंदिर जाना है, तो रावण को लेके जाते थे। तो ढूंढा कहाँ है रावण, तो रावण तो कहाँ है, देवारण्य वन में है। तो वो सारे विभीषण वगैरह जो भाई थे ना, वो सब के सब पहुँच गए वहाँ। और खरदूषण के शोक से जिनके मुख चुपचाप नीचे की ओर झुक रहे थे तथा जिनके नेत्र आंसुओं से युक्त थे, ऐसे भी सब के सब भूमि पर बैठ गए। वो रावण तो यहाँ सीता को मना रहा है, लेकिन सारे भाई जो थे रावण के, विभीषण है और कौन था, कुंभकर्ण, ठीक है ना। तो वो सब तो खरदूषण का शोक मना रहे थे। खरदूषण मन गया ना, तो उसके कारण वो नेत्रों से युक्त गीले नेत्र थे और भूमि पे आकर बैठ गए। उसी समय विभीषण ने पट के भीतर स्थित शोक के भार से रोती हुई स्त्री का हृदय विदारक शब्द सुना। जिस सब घटना हो गई लेकिन विभीषण को पता नहीं था, ठीक है। अब उसने जब रोती हुई स्त्री का शब्द सुना, अब उसको कुछ पता चलेगा। सुनकर व्याकुल होते हुए विभीषण ने कहा, ये कौन अपूर्व स्त्री रो रही है। ऐसा जान पड़ता है यह पति के साथ वियोग को प्राप्त हुई है। इसका यह शब्द दुख के भार को धारण करने वाले शरीर के शोकोत्पन्न उत्पट उत्कट कंपन को सूचन कर रहा है। इस प्रकार विभीषण की उक्त शब्द सुनकर सीता और भी अधिक रोने लगी। सज्जनों के सामने शोक प्रकट हो जाता है, समझ रहे। तो उसने जैसे ही सुना कि यहाँ पे कोई सज्जन है जो हमारे दुखों को बांट सकता है, तो सीता को पता चला, तो सीता और जोर जोर से रोने लगी। उसने आंसुपूर्ण मुख से टूटे फूटे अक्षर प्रकट करते हुए कहा कि हे देवी, यहाँ मेरा बंधु तू कौन है जो इस प्रकार स्नेह के साथ पूछ रहा है। उसने पूछा कि मेरा यहाँ बंधु जन कौन है जो मेरे दुख के बारे में पूछ रहा है। मैं राजा जनक की पुत्री भामंडल की बहन, राम की पत्नी और दशरथ की पुत्रवती सीता हूँ। वार्ता कुशल वार्ता मेरे भर्ता कुशल वार्ता लेने के लिए जब तक भाई के युद्ध में गए थे, तब तक छिद्र देखकर इस दुष्ट हृदय ने मेरा हरण कर लिया है। मुझसे बिछड़े हुए राम जब तक प्राण नहीं छोड़ देते, हे भाई, तब तक मुझे शीघ्र ही ले जाकर उन्हें सौंप दो। विभीषण से बोल रही है कि राम के प्राण न हरण चले जाएं, जब तक मुझे वहां ले जाकर के सौंप दो। इस प्रकार सीता के शब्द सुनकर विभीषण का चित्त कुपित हो उठा। सीता के शब्द सुने विभीषण जो था कुपित हो गया, उसको क्रोध आ गया। और तदनंतर विनय को धारण करने वाले गुरुजन इसने विभीषण से भाई से कहा कि हे भाई, आशी में सर्प की विष रूपी अग्नि के समान सब प्रकार से भय उत्पन्न करने वाली ये पर नारी तू मोह वश कहाँ से लाया है। रावण से विभीषण ने बोल दिया कि ये जो नारी है वो कैसी है, सर्प की विष रूपी अग्नि के समान है, और इसको तू लाया है तो इसकी अग्नि में तू जल जाएगा। बता तू कहाँ से लाया है। हे सौमिन, यद्यपि मैं बाल बुद्धि हूँ तो भी मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। वचन के विषय में आपने मुझ पर प्रसन्नता की है, अर्थात मुझे वचन कहने की स्वतंत्रता दी है। आपने मुझे स्वतंत्रता दी कहने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हे मर्यादा के जानने वाले निपुणों, यह दिशाओं का समूह आपके कीर्ति रूपी लताओं के जाल से व्याप्त हो रहा है, सो इसे अपयश रूपी दामानल जला ना दे, अतः प्रसन्न होइए। ये पर स्त्री की अभिलाषा अनुचित है, उचित नहीं है। रावण को समझा रहा है कि पर स्त्री की जो अभिलाषा है वो उचित नहीं है, अत्यंत भयंकर है, लज्जा उत्पन्न करने वाली है, घृणित है
और दोनों लोगों को नष्ट करने वाली है। सर्वत्र सज्जनों से यह अधिक शब्द प्राप्त करने वाली है। वही सहृदय मनुष्यों के हृदय की विदारण करने में समर्थ है, अर्थात लोक निंदा विचारमान मनुष्यों के हृदय को भेदन करने वाली है। और आप तो मर्यादा के जानने वाले हो, विद्याधरों के अधिपति हो, फिर इस जलते हुए उल्मुख को अपने हृदय पर क्यों रख रहे हो? उल्मुख मतलब है? हाँ, अंगारा, ठीक है ना। जलते हुए अंगारे को अपने हृदय पर क्यों रखना चाहते हो? जो पाप बुद्धि मनुष्य पर स्त्रियों का सेवन करता है वह विनय से इस तरह नरक में प्रवेश करता है जिस तरह की लोहे का पिंड जल में प्रवेश करता है। जो पर स्त्री की इच्छा करता है, सेवन करता है, वह मनुष्य नियम से कहाँ जाता है? तो नरक में प्रवेश करता है। इसलिए हे भ्राता, तू मेरी बात पर गौर कर और इसको दे। यह सुनकर रावण ने कहा, हे भाई, पृथ्वी तल पर वह कौन सा पदार्थ है जिसका मैं स्वामी ना हो? बता। इस संसार में इस तीन खंड का मैं ही तो अधिपति हूँ, और इस तीन खंड में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मेरे लिए मैं उसका स्वामी नहीं हूँ? अतः मेरे लिए यह परकीय वस्तु कैसे हुई? तू बोल रहा है परकीय वस्तु है, और मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तो मेरी वस्तु है ना। इस प्रकार कहकर उस भिन्न हृदय ने भी कथा करना प्रारंभ कर दिया। और तदनंतर अवसर प्राप्त कर महानीतिज्ञ मरीच बोला कि हे दशानन, लोक का सब वृतांत जानते हुए भी तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? यथार्थ में यह सब मोह की ही चेष्टा है। तुम तो सब जानते हो, पंडित हो, लोग जानते हो, और जब सब कुछ जानते हो तो तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? यह कार्य जो है मोह की ही लीला है। बुद्धिमान मनुष्य को सब तरह से प्रातः काल उठकर विवेक पूर्वक अपने हिताहित का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य है उस बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठ करके एक बार 5 मिनट के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठो और हिताहित का विचार करो। मैंने कल क्या किया था, उस किए हुए में मेरा हित कितना था और अहित कितना था, ऐसा हाथ पे हाथ धर के विचार करो। क्योंकि दिन भर तो बेचारा काम करता रहता, विचार करने का उसको समय ही नहीं है। तो सुबह सुबह उठ करके यहाँ पे बोल रहे कि विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए? हिताहित का विचार करना चाहिए। मेरी की हुई चेष्टा ठीक है कि नहीं है? बेचारे को समय ही नहीं है। सुबह उठता है, भागता है, फिर भाग रहा है, भागो दिन रात। प्रकार महाबुद्धिमान मरीच जब निरपेक्ष भाव से यह सब कह रहा था, तब बीच में ही सभा के क्षोभ को करता हुआ रावण उठकर खड़ा हो गया। और तदनंतर बड़ी बड़ी रिद्धियों और अश्वारूढ़ सामंतों से घिरा हुआ रावण त्रिलोक मंडन हाथी पर सवार हो गया। बड़े बड़े सामंत थे, क्रोध के वशीभूत, उसने अपना हाथी बुलाया और हाथी पर चढ़ गया। और हाथी पे चढ़ने के बाद अब वो इसने अपनी भाले वगैरह ले लिए, और अब क्या करेगा तो देखेंगे कल। बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः।